कुमार भारती, कक्षा 10वीं। तीसरा पाठ, नाम चर्चा। नाम चर्चा पाठ के लेखक हैं नरेंद्र कोहली, जिनका जन्म 1940 में सियालकोट, पंजाब में हुआ था। नरेंद्र कोहली बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। इन्होंने उपन्यास, व्यंग, नाटक, कहानी, संस्मरण, निबंध, आलोचनात्मक साहित्य में अपनी लेखनी चलाई है। आप प्राचीन भारतीय संस्कृति से प्रेरणा लेकर समकालीन तर्कसंगत लेखन करते हैं। प्रस्तुत हास्य व्यंग निबंध में नरेंद्र कोहली जी ने नामकरण की समस्या पर मनोरंजक प्रकाश डाला है। नवजात शिशु का नाम रखने के लिए लोग किस तरह परेशान होते हैं, किस किस तरह के नाम रखना चाहते हैं, इनका लेखक ने हास्य व्यंग्यपूर्ण विवेचन किया है। कहते हैं हिंदी के कथा साहित्य में गतिरोध आ गया है। इस गतिरोध से एक भयंकर समस्या दूसरे क्षेत्र में पैदा हो गई है। सारे हिंदी भाषी प्रदेशों में नाम को लेकर गतिरोध आ गया है। कहीं किसी के घर में कोई संतान हुई और मुसीबत उठ खड़ी हुई। कितनी भयंकर समस्या यह उत्पन्न हो गई है कि बच्चे का नाम क्या रखें। पहले यह होता था कि लोग किसी पत्रिका को देखकर और उस पत्रिका में कोई नायक नायिका का नाम होता था तो उसी नाम को बच्चे का नाम रख देते थे और लोग उसे स्वीकार भी कर लेते थे। 30-40 वर्ष पहले लोगों के पास नाम रखने के दो विकल्प मौजूद होते थे। एक विकल्प था नायक नायिकाओं के आधार पर नाम रखना। लोग अपने बच्चों के नाम नायक नायिकाओं के नाम पे रखना ज़्यादा पसंद करते थे। उदाहरण के तौर पर दिलीप कुमार, मनोज कुमार, धर्मेंद्र, राजेंद्र, साधना, मधुबाला, मीना कुमारी आदि। दूसरा विकल्प धार्मिक आधार पे था, यानी देवी देवताओं के नाम पर। उदाहरण के तौर पर भोले शंकर, विष्णु, हनुमान प्रसाद, गणेश, सूर्य नारायण, चंद्रमा प्रसाद, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, गंगा, यमुना आदि। लेकिन धीरे धीरे ये सब नाम पुराने पड़ते गए। अब बदलते समय के अनुसार नाम रखने का तौर तरीका भी बदल गया है। अब बाजार में बाकायदा नामों के संग्रह की किताबें भी मिलने लगी हैं। लोग उसमें से ढूंढ कर नाम रख लेते हैं। अगर उसमें से भी पसंद न आए तो एक दूसरे से पूछकर नाम रखते हैं। और अब तो ज्योतिष द्वारा सुझाए गए नाम रखने का भी प्रचलन बड़ी तेजी से फैल रहा है। यही वजह है कि शादी तय करते समय पहले नाम के आधार पर वर वधू के गुणों की गणना की जाती है। इसके बाद कुंडली के आधार पर ग्रहों का मिलान किया जाता है। पूरी तरह संतुष्ट होने पर ही विवाह तय किया जाता था। लेखक के घर कन्या हुई तो लेखक ने सोचा कि कश्मीर बड़ा सुंदर प्रदेश है। उनकी लड़की कश्मीर के सौंदर्य से भी अधिक प्यारी थी, इसलिए उनकी बच्ची का नाम ऐसा हो जो पूरे कश्मीर के सौंदर्य को प्रतिबिंबित करती हो। उसने कई लोगों से नाम पूछा तो किसी ने रोजलीना नाम बताया। लेखक को ये नाम कुछ अधिक पसंद नहीं आया। वह कोशिश में लगा रहा। अंत में रोजलीना का हिंदी अनुवाद गुलाबो उसे पसंद आ गया और उसने अपनी लड़की का नाम गुलाबो रखा। हमारे देश में नामकरण को जीवन का एक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। शिशु जब एक निश्चित उम्र का हो जाता है तब घर वाले अपने नाते रिश्तेदारों को बुलाकर उनकी उपस्थिति में नामकरण संस्कार संपन्न करते हैं। शिशु के जन्म के बाद 11वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बच्चे का नाम रखा जाता है। नामकरण का प्रभाव शिशु के भविष्य तथा उसकी मानसिकता पर पड़ता है। जिस प्रकार से अच्छा कपड़ा पहनने से व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आ जाता है, उसी प्रकार अच्छा और सारगर्भित नाम रखने से
शिशु के संपूर्ण जीवन पर प्रभाव पड़ता है। नामकरण करते समय इस बात का ध्यान रखें कि नाम ऐसा हो ताकि घर और बाहर के लोग उसे उसी नाम से बुलाएं। तो बच्चों, ये था नाम चर्चा पाठ का पहला भाग। इसके आगे की व्याख्या हम दूसरे भाग में करेंगे।